नमस्कार, मैं अबुल कैस और इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में बीते दिन एक मामला विभूति खंड थाने से है, जो अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों में झड़प हुई। पूरा मामला जानने के लिए प्रखर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी मामला को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, क्या है मामला और कहाँ तक कार्रवाई अब तक हुई है। तो जैसा मामला आपको मैं बता दूं कि 14 तारीख को होली का त्यौहार था हम लोग के यहाँ। मैं भी घर ही पे था अपने, जब मैं फ़ोन आता है मेरे पास, एक बताया जाता है कुछ अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई है और उनको जबरन थाने में बिठा लिया गया है। मैं जब फ़ोन पे पहुंचता हूं थाने, तो वहां देखता हूं कि जो हमारे अधिवक्ता थे उनको लॉकअप में बंद कर रखा गया है और इंस्पेक्टर के द्वारा किसी तरह से कोई बात नहीं की जा रही है। जब सक्षम अधिकारी आते हैं तो मेरी उनसे बात होती है, मैं उनसे पूरा प्रकरण जानता हूँ। प्रकरण ये होता है कि हमारा अधिवक्ता किसी की मदद में गया होता है और विभूति खंड की पुलिस के द्वारा लगभग 20-25 लोगों के द्वारा, जिनमें से कुछ वर्दी में थे कुछ बिना वर्दी के थे, उनके द्वारा हमारे अधिवक्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट होती है, उनके साथ अमानवीय कृत्य होता है और उनको लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। जिसके बाद मैं अपने जो अन्य पदाधिकारी हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे उपाध्यक्ष अन्य हैं, उनको सबको बुलाता हूँ। मौके पे लगभग 6 घंटे तक संघर्ष होता है हमारा। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करती है और पंजीकृत करने के बाद आपस में पुलिस प्रशासन, जो उच्च अधिकारी हैं, वो रणनीति बनाते हैं दुर्भावना से और वकीलों के विरुद्ध अन्य 2 मुकदमे पंजीकृत कर देते हैं झूठी घटना को लेकर, यह दिखाते हुए कि हमारे द्वारा मारपीट की गई है वकीलों के द्वारा पुलिस वालों के साथ, जबकि इस तरह की कोई भी घटना वहाँ कारित नहीं हुई। जिसका प्रमाण ये है कि वहाँ के जो उच्च अधिकारी मौजूद थे, मेरे द्वारा उनसे कहा जाता है कि आप जो थाने में घटना हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज हमको दिखा दीजिए, उसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। लेकिन उनका मंशा क्लियर थी, जो घटना हुई थी वो भी हम भी अवगत थे उससे, पुलिस भी अवगत थी कि हमने क्या किया है, उन्होंने गलत किया था, इसलिए वो फुटेज नहीं दिखाते। जिसके चलते 14 तारीख से लेकर आज तक हम लोग संघर्ष करते हैं। हमारी परसों मीटिंग हुई अवध बार लखनऊ बार की ज्वाइंट, और उसके बाद कल हमारी मीटिंग तीनों लोग की हुई, सेंट्रल बार, अवध बार और लखनऊ बार की, जिसपे हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि अगर आज 12 बजे तक जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पुलिस जो कमिश्नर है उनके ऑफिस का घेराव करेंगे, जिससे उन लोगों में, कमिश्नर में, उनके उच्च अधिकारियों में आपस में मीटिंग होती है और हमारे प्रस्ताव पारित करने के 1 घंटे के अंदर ही वो जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी आश्वासन उन लोगों के द्वारा दिया गया है कि जो झूठे मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं उनको भी पुलिस के द्वारा वापस लिया जाएगा। जिस पर हम लोगों ने आज ये प्रस्ताव रखा है कि आज से हम लोग न्यायिक कार्य से जो विरत है आज तक, कल से हम लोग न्यायिक कार्य करेंगे। लेकिन अगर पुलिस के द्वारा जो भी मुकदमे झूठे लिखे गए हैं हम वकीलों के विरुद्ध, अगर उनको वापस नहीं लिया जाएगा तो ये आंदोलन पुनः जारी होगा और एक वृहद रूप लेगा और पुलिस का इसका भी पुलिस को जैसे अभी तक खामियाजा भुगतना पड़ा है, आगे भी भुगतना पड़ेगा। जैसे एक सवाल और यहाँ पे उठता है कि जैसे कानून के जानकार और आम जनमानस की लड़ाई, न्यायिक लड़ाई लड़ने वालों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, तो आम जनमानस अपने आप को कहाँ तक आके और किस स्तर पे अपने आप को देख सकता है। अब आप ये बेहतर समझ सकते हैं कि पुलिस क्या संदेश दे रही है। जब से पुलिस में कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से पुलिस नहीं रही, गुंडई पे उतारा गई है, गुंडे के रूप में वहाँ कार्य कर रही है। जब एक अधिवक्ता जा नहीं सकता थाने पे, अगर जाता है तो उसके साथ इस तरह से मारपीट होती है, तो आप सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति, एक समाज का एक नॉर्मल व्यक्ति जाता होगा तो उसके साथ पुलिस क्या करती होगी और क्या ही उसको न्याय देती होगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि इस समय जो है योगी जी की सरकार, इस मामले में गुंडों पे और तमाम ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों में बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो है निष्पक्ष कार्रवाई होती है हर पहलू पे, हर ऐसे मामलों पे, तो कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। इस बात पे मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनकी सरकार में जो है जो भी गुंडे थे वो सब खत्म हुए, या तो जेल चले गए हैं या उन्होंने गुंडाई छोड़ दी है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने पुलिस को इतने पावर दे दिए हैं कि पुलिस स्वयं को ही सबसे बड़ा गुंडा समझने लगी है। तो समाज में किसी और गुंडे की आवश्यकता ही नहीं है, वो स्वयं सारी गुंडाई करके आम जनमानस, हम वकीलों या जितना भी जो भी वर्ग है उसको इतना पीड़ित करके रखे हैं कि ना उनको कोई न्याय मिलता है। न्याय के लिए जब वकील के पास आदमी आता है, हम लोग जाते हैं उसकी पैरवी के लिए, तो हमारे साथ भी किस तरह का व्यवहार होता है ये जग जाहिर है और पिछले 4 दिनों 5 दिनों से आप लोग देख रहे हैं उसको। जो कार्रवाई पुलिस कर्मियों पे हुआ है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? उससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि हमने निलंबन की बात की थी, उन्होंने जो है उनको लाइन हाजिर किया है, लेकिन फिर भी ये एक मैसेज है उन पुलिस वालों पे जो मनबड़ है, जो ये सोचते हैं कि हम किसी के साथ कुछ भी करेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन उच्च अधिकारियों ने एक मैसेज दिया है, मैसेज देने का प्रयास किया है, लेकिन ये बात इतने पे ही नहीं रुकेगी लड़ाई। हमारा जो दूसरा प्रस्ताव है कि जो भी फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, तभी ये लड़ाई हम लोग रोकेंगे, वरना ये जारी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और तमाम जानकारियां हमें दिए विभूतिखंड थाने के मामले को लेकर जो अधिवक्ताओं के साथ झड़प हुई थी उसके बारे में